Hey there, it's me Swati. एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन दैट वी नीड टू डू बिफोर हैंड ऑफ डिलीवरी सो दैट डिलीवरी के टाइम पे यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो ज़रूरत की हैं रेडी विथ यू. सो वी स्टार्ट विथ मदर केयर. ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है मदर केयर के लिए आने के बाद, घर आने के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सी सेक है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज, कितने दिन बाद आप शुरू कर सकते हैं अजवाइन. ठीक है, विच हेल्प्स इन क्लिनजिंग योर होल सिस्टम. सो अजवाइन का एक पाउडर बनाते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं प्रॉपर उसके डिटेल्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी डाल दूंगी. एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपको कॉन्स्टिपेशन आफ्टर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए. कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपके स्टिचेस पे इफेक्ट आएगा, आपके बेबी को भी प्रॉब्लम होता है. सो दिस थिंग इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर. सो इसके बारे में जो भी अजवाइन का जो पाउडर है वो कैसे बनाते हैं एंड हाउ कैन यू स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल डाल दूंगी दैट यू कैन चेक आउट. सो अजवाइन मैंने बनाया था, मैंने खुद ही बना के रख लिया था अपनी मम्मी से पूछकर. सेकेंड थिंग इज प्रोटीन लड्डू. सो लड्डू खाना इज इम्पॉर्टेंट. क्यों? आइडियली द इम्पॉर्टेंस इज ऑफ फ्यू थिंग्स लाइक गोंद है जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प करता है, हीलिंग में भी हेल्प करता है, स्ट्रेंथ में हेल्प करता है. ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ और हीलिंग में हेल्प करती है. इसीलिए ये लड्डू का इतने टाइम से चला आ रहा है कि हमें पोस्ट डिलीवरी लड्डू खाने चाहिए, गोंद के लड्डू स्पेशली. सो मैंने मेरे लिए प्रोटीन लड्डू बनाया था जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट थे. नेचुरल शुगर्स के लिए मैंने जो अंजीर है या फिर गुड़ का बूरा है वो यूज़ किया था, जिससे जो अननेसेसरी वाला वाइट शुगर का पार्ट है उसको मैं कट डाउन कर सकूं. एंड आटा नहीं ऐड किया था. इट वॉज ऑल प्रोटीन लड्डू, मीन्स सारे ड्राई फ्रूट से बन करके. उसका भी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. बहुत अच्छे बने थे, बहुत दिल से मैंने खाए और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत खाए एंड इट वॉज सो गुड दैट यू कैन ईट वन इन अ डे. जो थर्ड थिंग थी वो मैंने आटा सेक कर रखा था बिकॉज हलवा इज समथिंग जो कहते हैं पोस्ट डिलीवरी आपको खाना चाहिए गरम गरम, थोड़ा पतला, लापसी हमारे में कहते हैं, लापसी सा हलवा. उससे भी फायदा होता है बहुत इन टर्म्स ऑफ जनरल वेल बींग. सो मैंने आटा भी सेक कर रख लिया था बिकॉज आई हैड माई हाउस हेल्प्स ओनली. अब उनको मैं बार बार सेक करके पूरा बनाना इज अ लॉन्ग प्रोसेस हलवे के लिए, तो मैंने आटा सेक कर रखा. मैंने उनको प्रोपोर्शंस बता दिया चीनी और पानी का कितना लेना है, सो दे कैन जस्ट मेक इट एंड गिव मी. दैट्स इट. इट वाज सो सिंपल एंड ईजी. सो ये तीन चीज़ें थी जो बिफोर हैंड मैंने मदर केयर के लिए फूड पर्पज से करा था. इसके अलावा हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी. एंड सिंस आई हैड अ चाइल्ड अर्लियर ऑल्सो, 5 साल का मेरा बेटा है, सो मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें थी. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं. यू कैन कीप दम हैंडी. आई बी प्रोवाइडिंग Amazon links of everything that I use, Amazon, First Cry, whatever, in the description box that you can check out. So the list of things is definitely first is bottles, because hospital में जो चीज़ें डिलीवरी के तुरंत बाद मांगते हैं वो है वेट पाइप्स, डाइपर्स, बॉटल अगर टॉफी देना है तो, है ना, फॉर्मूला देना है तो, फॉर्मूला मिल्क अगर आपके पास है तो, और कपड़े आजकल जनरली बच्चे के होते के साथ हॉस्पिटल वाले एक जोड़ी दे देते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर ओन थिंग्स. सो ये तो 5 चीज़ें हुई जो आपको चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा फीडिंग ब्रा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका अपना पर्सनल केयर के लिए ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर कोई है हॉस्पिटल में थोड़ी ऑयलिंग कर दे, द हेड फील्स गुड. इसके अलावा रैपिंग क्लोथ फॉर द बेबी, आई एम हैविंग दिस लिस्ट हियर. वनजीज यानी कि रॉम्पर्स फॉर द बेबीज. स्टरलाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. घर आते के साथ आपको स्टरलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बॉटल फीड एक भी टाइम दे रहे हो या पंप करके भी बॉटल से दे रहे हो, then the bottle needs to be sterilized, right? तो और जो पंप भी होता है, ब्रेस्ट पंप होता है, उसकी मशीन को भी स्टरलाइज करना है. तो एनी हाउ स्टरलाइजर इज नीडेड. देन बेड टिश्यू मैंने आपको बता दिया. देन अ बेड शीट हैंडी फॉर ऑयलिंग. सो घर आने के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 दिन बाद मसाज कैन स्टार्ट, इवन 2 days लेटर, टू हेल्प यू रिलैक्स. एंड बच्चे का जब ओरनल झड़ जाता है उसके बाद मसाजिंग कैन स्टार्ट. सो इसके लिए अगर आप एक बेडशीट और कुछ सॉफ्ट टॉवल्स सेपरेट रख लेते हो, इट्स वेरी वेरी गुड, सो दैट सारी चीज़ें गंदी नहीं होती है. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वेमेन इज फीडिंग ब्रा. सेकेंड इज डिस्पोजेबल पैंटी एंड ब्रा सेट. वो आते हैं जिससे फ़ायदा ये होता है कि ऑयलिंग के टाइम पे आप उनको यूज़ करना, जस्ट डिस्पोज देम ऑफ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मटर्निटी पैड्स, यस, मटर्निटी पैड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जाने के पहले ही आपके ऑब्वियसली वो मैंने जब वीडियो बनाया था कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, तो मटर्निटी पैड्स भी थे उसमें, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. yes, these are the list of things that we need to have. इसके अलावा जो भी कुछ होगा, I'll be putting that in the
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़रूरत होती है। कपड़ों में देर इज़ अ सेट, सो कपड़े में सिर्फ वनजीज नहीं, अगर आपका वनजीज पैर से बंद वाला है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज वनजीज है या टॉप पैंट का सेट है अगर, तो उसके साथ मिटन्स, कैप्स एंड सॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चा जब मदर के वोम से बाहर आता है दे फील वेरी वेरी कोल्ड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपको सामान क्या चाहिए। एंड थर्ड इज आपका बेड बुकिंग, डिलीवरी बेड बुकिंग एंड पैकेजेस का। सो मेरी डिलीवरी के 4-5 महीने पहले ही हमने ये चीज़ कर लिया था हॉस्पिटल के साथ। वी वेंट थ्रू द पैकेज, क्या है नॉर्मल डिलीवरी का, सी सेक डिलीवरी का, सिंगल रूम, शेयरिंग रूम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। आप जिस भी हॉस्पिटल में रेगुलरली जा रहे हो यू कैन गेट इट चेक देयर, एंड उसके हिसाब से अपना पैकेज ले लेना पहले से इज़ इंपॉर्टेंट, सो दैट यू नो व्हाट ऑल इज़ कवर्ड, व्हाट ऑल इज़ नॉट, ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ उसमें इंक्लूड कराना है या हटवाना है, सो ये एक चीज़ है जो आप अगर 4-5 महीने पहले थोड़ा कॉन्शियसली करते हो, अगर आपको पता है डिलीवरी आपकी किस शहर में जहाँ रह रहे हो वहीं करानी है, कहीं और जाके करानी है, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड इंश्योरेंस का भी जब आप बात कर लेते हो सारा, सो इट्स हेल्पफुल कि आप इंश्योरेंस उस टाइम पे ही अपना विदाउट हैसल क्लेम कर सको, या रीइंबर्स कराना है जो भी कराना है उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सको। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ये 3 कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।